नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है शांति। शांति को हम कैसे जानेंगे? यह जगत द्वंद्वात्मक है। यहाँ शांति भी है, अशांति भी है। इस अस्तित्व में मनुष्य का होना सबसे चमत्कारपूर्ण घटना है, क्योंकि मनुष्य में सब बीज छुपे हुए हैं या अप्रकट हैं, कुछ प्रकट हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह सब मनुष्यों में थोड़ी बहुत मात्रा के अनुपात में सब में विद्यमान है। वैसे ही अशांति भी सब में विद्यमान है। शांति का न जानने का कारण हम अगर जब अपने जीवन में अन्वेषण करेंगे तो सबसे पहले हमें अशांति ही नज़र आएगी। अशांति से हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि मन बेचैन है, विषाद में है। लेकिन उसी अशांति को हम भरपूर जीवन दें, भरपूर तप करें, भरपूर जीवन मरण का प्रश्न बनाएं, अशांति में तपें, अशांति में जिएं, तब जाके अशांति फलीभूत होके ऊंचाई पर पहुंच के उसका गिरना तय है। कोई भी चीज़ जब पक जाती है तो वो जमीन में गिर जाती है। अशांति में ही शांति के फूल खिलेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त वही है, जब तक हम भली भांति तपेंगे नहीं। क्योंकि हम वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें ऋषि मुनि सालों साल तक क्या करते रहे होंगे। परमात्मा ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई है। अशांति का उपयोग करना हम नहीं जानते हैं, तो वो अशांति को तपा तपा के समाप्त कर दिए। हम थोड़े से भी दुखी होते हैं तो सुख के साधन ढूंढते हैं, थोड़े से सुखी होते हैं तो उसी में खुशी मनाते हैं। लेकिन पूरा जानने से, पूरी अशांति जानने से, पूरा दुख जानने से वह अपने आप गिर जाती है। शांति की बातें हर कोई धर्मगुरु करता है, हर कोई मनीषी करता है, लेकिन वास्तविक शांति वही जान सकता है जो अशांति से गुजरा हो, जिसको जीवन मरण का प्रश्न बनाया हो। तब वह शांति स्थायी शांति होगी। यूँ तो जीवन में हम किसी से भी पूछें कि आप जीवन में खुश हो, शांत हो, तो हर कोई अपने आप को खुश और शांत ही बताएगा। 2-3 बार पूछो तो शायद चिढ़ जाए, क्योंकि हर कोई सोया हुआ है, कोई जागना नहीं चाहता। तो हमें अपने जीवन में ही झांकना चाहिए
कि हम अपने जीवन में खुश हैं, शांत हैं, तो प्रश्न हमें अपने आप मिल जाएंगे। जितनी हमारे अंदर तड़प होगी, जितनी हमारे अंदर प्यास होगी, उतनी ही हमें शांति मिलेगी। हमारे अंदर तड़प न हो, प्यास न हो, चाह न हो, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। तो शांत तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन उसका सूत्र अशांति से ही होके गुजरता है। दरिद्रता में ही समृद्धि छिपी हुई है। जिसको यह भाव जाग गया कि अहो मैं दरिद्र हूँ, मुझे समृद्धवान बनना है, जब भाव ही नहीं जागेंगे तो चेतना उस तरफ चलेगी कैसे। हम संत तुलसीदास जी का जीवन पढ़ते हैं। वह अपने पत्नी के प्रेम में बहुत व्याकुल थे। पत्नी मायके चली गई तो अंधेरी रात में कई बाधाओं को दूर करते हुए जब पत्नी के पास पहुँचे तो पत्नी ने उनको एक ही शब्द कहा, जितना प्रेम तुम मुझे करते हो, इतना प्रेम अगर जब श्री राम से करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी को यह बात घर कर गई, चुभ गई। उसी समय वैराग्य को प्राप्त हो गए और संतत्व की तरफ चल पड़े। उनसे रामचरित मानस नामक ग्रंथ की रचना हुई। तो कहीं न कहीं तुलसीदास उस रास्ते पर पहुँचे थे जहाँ उनकी पत्नी ने धक्का दे दिया। तो वैसी घटना हमेशा नहीं होती है। आज की पत्नियां भी बहुत ताने मारती हैं, लेकिन हम जग नहीं पाते हैं। तो तुलसीदास की एक आखिरी रस्सी होगी, वह भी टूट गई और वो संतत्व को प्राप्त हो गए। तो जो मनुष्य इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए अपना जीवन मरण का सवाल न बना ले, तो एक छोटी सी कोई भी घटना उसको प्रेरित कर सकती है। तो शांति का सूत्र यही है, अशांत होके ही शांति को जाना जा सकता है। हम मानव जीवन में आए हैं। यह जीवन इतने विराट अस्तित्व में सूक्ष्म और क्षुद्र है, लेकिन जानने वाले महापुरुषों ने, संतों ने इसी में अपना महाजीवन पाया। चेतना को उस रास्ते पर लगाया जिससे वो महाजीवन को प्राप्त हुए। बीज तो छोटा ही होता है, धीरे धीरे एक एक कदम चल के बीज वृक्ष बनता है। वैसे ही सारी सूक्ष्म बीज हमारे जीवन में पड़े हुए हैं, सिर्फ जगाने की ज़रूरत है, उनको पोषण करने की ज़रूरत है। उसी में मोक्ष भी है, मुक्ति भी है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, जितने भी संत पुरुष हुए, यही महाजीवन पाके अमर हो गए। आज भी वही लोग सबको कहीं न कहीं से प्रेरणा देते हैं और
जीवन को सफल बनाने के लिए अग्रसित करते हैं। तो महापुरुषों का बड़ा योगदान है, संतों का बड़ा योगदान है। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए जहाँ पर सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सुख दुख से परे, जहाँ पर सिर्फ आनंद है या शांति है। जीवन भी नहीं है, मरण भी नहीं है, शाश्वत है। उस शाश्वत में प्रवेश पाने के लिए महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। अपने चेतना को जगा के हम भी अपने जीवन में उस महाजीवन को पाएं, उस महाकरुणा को पाएं, उस महाशांति को पाएं। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।